डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपनी मायावी शक्तियों से 5000 वर्ष पुराने कांडाक साम्राज्य का एक जीवंत भ्रम इल्यूजन उत्पन्न किया। अपने प्राचीन शहर को देखकर ब्लैक एडम एक क्षण के लिए भावुक और स्तब्ध रह गया। इसी का लाभ उठाकर हॉकमैन ने अपनी जादुई गदा से उस पर भीषण प्रहार किया। क्रोधित होकर ब्लैक एडम ने हॉकमैन को बिजली के थपेड़ों से बेहाल कर दिया। तभी साइक्लोन ने हवा में एक विशाल चक्रवात बनाया और कबाड़ के बड़े बड़े लोहे के गड्ढर से ब्लैक एडम को एक पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया, परंतु एडम ने अपनी असीम ऊर्जा के एक ही झटके से उस बवंडर को छिन्न भिन्न कर दिया। अंत में एंटम स्मैशर ने अपना आकार एक बहुमंजिला इमारत जितना बड़ा किया और अपने विशालकाय मुक्के से ब्लैक एडम को जमीन के भीतर धंसा दिया। परंतु जैसे ही एडम बाहर निकला, उसने एक ही सटीक प्रहार में एंटम स्मैशर को धराशायी कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने अपने चैंपियन की यह विजय देखकर हर्षोल्लास के साथ ब्लैक एडम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जस्टिस सोसाइटी को पीछे हटना पड़ा। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम को रोका, क्योंकि वो जान चुके थे कि सीधे बल प्रयोग से एडम को परास्त करना संभव नहीं है। इसके बाद डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के निवास पर पहुंचे। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से देख लिया था कि सबा का विनाशकारी मुकुट इसी परिवार के पास है। एड्रियाना ने प्रारंभ में मुकुट की बात से इनकार किया, परंतु उन्हें शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि युद्ध की अराजकता के बीच अमन उस मुकुट को अपने बैग में छिपाकर कहीं भाग चुका है। एड्रियाना और जेसे की टीम ब्लैक एडम के प्राचीन खंडहर नुमा महल में पहुंचे, जहां एडम एकांत में बैठा था। वहां हॉकमैन और एडम के बीच तीखी बहस हुई। हॉकमैन ने इतिहास का वो सत्य उजागर किया जो लोक कथाओं में छिपा दिया गया था। हॉकमैन ने कहा, 5000 वर्ष पूर्व विजार्ड्स ने तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पुत्र हारू को शक्तियां दी थी। तुम इतिहास के नायक नहीं, बल्कि प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाले एक संहारक हो, जिसके बेकाबू क्रोध ने पूरे कांडाक साम्राज्य को मलबे में बदल दिया था। इसी कारण विजार्ड्स ने तुम्हें इस महल की गहराइयों में जीवित दफन कर दिया था। तभी अमन के घर से एक दुखद समाचार आया। इस्माइल ने अपने सशस्त्र गुंडों के साथ अमन के घर पर धावा बोल दिया था। करीम ने अमन और मुकुट की रक्षा के लिए इस्माइल पर हमला किया, परंतु इस संघर्ष में इस्माइल ने करीम के पेट में एक गोली मार दी। अमन गुप्त मार्ग से मुकुट लेकर भागने में सफल रहा, परंतु इंटरगैंग के सैनिकों ने उसे एक निर्माणाधीन इमारत में ढूंढ निकाला। अमन ने किसी तरह अपनी मां को फोन करके अपनी स्थिति बताई। ये सुनते ही ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के नायक अपने आपसी मतभेद भुलाकर अमन को बचाने के लिए दौड़े। ब्लैक एडम ने इमारत में पहुंचकर आतंकवादियों को भस्म करना शुरू किया, परंतु इस्माइल अत्यंत चालाक था। उसने अमन के सिर पर बंदूक रखी और उसे इंटरगैंग के एक उड़ने वाले हाईटेक वाहन फ्लोटिंग बाइक पर लाद कर ले गया। उसने रास्ते में ब्लैक एडम को भ्रमित करने के लिए दर्जनों समान दिखने वाली बाइक हवा में उड़ा दी। ब्लैक एडम एक एक करके हवा में उड़ने वाले वाहनों को नष्ट कर रहा था, परंतु इस्माइल वास्तव में अमन को एक साधारण बख्तरबंद ट्रक में छिपाकर गुप्त मार्ग से पहाड़ों की ओर ले जा चुका था। इस बीच डॉक्टर फेट घायल करीम के पास पहुंचे। करीम मृत्यु के अत्यंत निकट था, परंतु डॉक्टर फेट ने उसका हाथ थाम कर कहा, करीम, तुम्हारी मृत्यु आज इस गोली से नहीं लिखी है। मैंने भविष्य देखा है। तुम्हारी मृत्यु वृद्धावस्था में एक बिजली के झटके से होगी। यह सुनकर करीम के भीतर जीने की इच्छा वापस आ गई और जेएसए के अत्याधुनिक विमान में उसका सफल उपचार शुरू हुआ। गुंडों से पूछताछ करने के लिए ब्लैक एडम ने 2 इंटरगैंग के सैनिकों को हवा में 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंकने की धमकी दी। हॉकमैन के विरोध के बावजूद एडम ने जानकारी मिलते ही उन्हें आसमान से नीचे गिरा दिया, जिन्हें हॉकमैन ने बड़ी मुश्किल से नीचे गिरने से पहले बचाया। इस बात पर हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच अमन के घर के भीतर ही एक और भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस हाथापाई में जब एडम ने हॉकमैन पर एक जोरदार मुक्का चलाया, तो वो मुक्का एक प्राचीन दीवार पर लगा और उसके भीतर छिपा हुआ अमन का बैग नीचे गिर गया। बैग खुलते ही सबा का ताज फर्श पर आ गिरा। मुकुट को सुरक्षित पाकर अब सबने मिलकर एक ठोस योजना बनाई। वे जानते थे कि इस्माइल अमन के बदले इसी मुकुट की मांग करेगा। वे प्राचीन अल-हदीदिया के बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़े। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर फेट ने अत्यंत उदास मन से हॉकमैन से कहा, मेरे मित्र, मैंने इस आने वाले अंतिम युद्ध का भविष्य देखा है। इस युद्ध के अंत में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहाड़ों के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते ही ब्लैक एडम ने मुख्य द्वार पर प्रलयंकारी हमला किया, परंतु इस्माइल एक अभेद्य इटर्नियम ऊर्जा कवच शील्ड के भीतर सुरक्षित बैठा था। उसने एड्रियाना से कहा कि यदि उसे अपने पुत्र के प्राण प्यारे हैं तो मुकुट उसके हवाले कर दे। अपने एकमात्र बच्चे की रक्षा के लिए एड्रियाना ने वो जादुई मुकुट इस्माइल के हाथों में सौंप दिया। मुकुट धारण करते ही इस्माइल ने अट्टहास करते हुए कहा, मैं कोई साधारण तस्कर नहीं, बल्कि राजा ऑक्टन का वंशज हूं। आज मेरा साम्राज्य वापस लौट आया है। उसने तुरंत मुकुट का मंत्र पढ़ा, जिससे उसका सुरक्षा कवच हट गया
परंतु उसने धोखे से अमन पर गोली चला दी। इससे पहले कि गोली अमन को लगती, ब्लैक एडम ने अपनी अतिमानवीय गति का उपयोग करके अमन को अपनी बाहों में ले लिया और गोली को अपने हाथ पर झेल लिया। परंतु इस घटना से ब्लैक एडम का प्राचीन क्रोध सीमा पार कर गया। उसके शरीर से नीले रंग की इतनी प्रचंड आकाशीय बिजली निकली कि वो पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जेएसए के नायकों ने अपने सुरक्षा कवच से एड्रियाना और अमन को तो बचा लिया, परंतु इस महाविस्फोट में इस्माइल का पूरा शरीर जलकर खाक हो गया। तबाही शांत होने के बाद एंटम स्मैशर को मलबे से वो मुकुट और इस्माइल की जली हुई देह मिली, जिसे वे विमान में ले आए। उधर महल के प्रांगण में ब्लैक एडम अपने पुत्र हारू की विशाल प्रतिमा के सम्मुख खड़ा रो रहा था। हॉकमैन वहां आया। तब एडम ने रोते हुए इतिहास का वो छिपा हुआ पन्ना खोला। उसने कहा, विजार्ड्स ने मेरे बेटे हारू को चुना था। वो कांडा का असली चैंपियन था। जब उसने राजा ऑक्टन को पराजित करना शुरू किया तो राजा के तीरंदाजों ने मेरे और मेरी पत्नी के सामने हमारे बेटे के सीने में तीर मार दिया। हारू ने मरते समय अपनी समस्त दिव्य शक्तियां मुझे सौंप दी ताकि मैं जीवित रह सकूं। शक्तियों के हस्तांतरण के बाद वो एक साधारण बालक के रूप में मेरे सामने मर गया। उसके जाने के बाद मैं रोया नहीं, बल्कि मैंने पूरे साम्राज्य का कत्लेआम कर दिया। मैं इस शक्ति के योग्य नहीं हूं। मेरा बेटा मुझे देखकर कभी गौरवान्वित नहीं होता। अपने भीतर के इस ग्लानि और पश्चाताप के कारण ब्लैक एडम ने अपनी समस्त शक्तियों का परित्याग करने का निर्णय लिया। उसने हॉकमैन के सम्मुख घुटने टेके और अत्यंत धीमे स्वर में अंतिम बार शज़ाम शब्द का उच्चारण किया। देखते ही देखते वो विशालकाय योद्धा एक अत्यंत दुर्बल, बूढ़े और साधारण मनुष्य में परिवर्तित हो गया। हॉकमैन ने वादे के अनुसार उसे वैश्विक सुरक्षा एजेंसी की एमिलिया हारकोर्ट के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने एडम को समुद्र की गहराइयों में स्थित एक अति सुरक्षित क्रायोजेनिक जेल में बंद कर दिया, जहां उसे एक विशेष तरल पदार्थ में सुला दिया गया ताकि वो कभी कोई शब्द न बोल सके। परंतु विमान में एक अत्यंत भयानक घटना घटित हो रही थी। डॉक्टर फेट को अभी भी भविष्य के विनाश के संकेत मिल रहे थे। उधर एड्रियाना को अचानक मुकुट के उस रहस्य